नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस कई प्रकार का हो सकता है। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं सर्जिकल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में। सर्जिकल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, पित्त मतलब बाइल। जॉन्डिस क्या होता है? हमारे शरीर में बाइल का अक्युमुलेशन हो जाता है। नॉर्मली हमारे शरीर में बाइल पित्त लेवर से बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है तथा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और आगे जाकर यूरिन या स्टूल में पास आउट हो जाता है। जॉन्डिस क्यों हुआ? सर्जिकल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये जो पूरा रास्ता है पित्त का, बाइल का, लिवर से निकलना है, जो डक्ट है उससे नीचे जाना है, साइड में गॉल ब्लैडर की डक्ट है और उसके बाद उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है। इस रास्ते में रुकावट के यूजुअली दो कारण होते हैं। पहला है पथरी, दूसरा है कैंसर। पथरी की वजह से अगर जॉन्डिस होता है तो यूजुअली दूरबीन से जांच करके उस पथरी को निकाल दिया जाता है तथा उसके बाद उसमें अगर जरूरत होती है तो एक स्टेंट डाल दिया जाता है। उसके बाद गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जहां से वो पथरी स्लिप होके बाइल के रास्ते में आई। कैंसर पेशेंट में क्या किया जाए? कैंसर पेशेंट्स में जॉन्डिस के 3-4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर हम देखें, ऊपर से देखना शुरू करें तो लिवर कैंसर में जॉन्डिस हो सकता है। लिवर से जो ट्यूब नीचे बाइल को लेके जा रही है, बाइल डक्ट, उसमें रुकावट या उसमें कैंसर की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। गॉल ब्लैडर के कैंसर में जॉन्डिस हो सकता है तथा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो एरिया जहां पर बाइल की ये जो डक्ट है वो खुलती है, वहां पर अगर कैंसर है और रुकावट है तो इसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। इस वीडियो में हम इसके ऑपरेशन की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेंटिंग की। स्टेंटिंग क्या होता है? सबने सुना होगा स्टेंट, हार्ट के लिए। हार्ट अटैक हुआ या छाती में दर्द हुआ, एंजियोग्राफी की गई और एक स्टेंट डाल दिया गया। मरीज बताते हैं एक स्टेंट डाला या 2 डाला या 3 डाला। स्टेंट बेसिकली किसी भी पाइप जैसी चीज में रुकावट को बाईपास करने के लिए या खत्म करने के लिए एक प्रोस्थेसिस होता है। जॉन्डिस में कैसे काम करता है? जैसे हार्ट की आर्टरीज में रुकावट होती है, उसमें एक स्टेंट डाल के उसको फुला दिया जाता है और वो ब्लड सप्लाई वापस शुरू हो जाती है। उसी तरह जॉन्डिस में जो बाइल डक्ट है, जो ट्यूब है जो लिवर से बाइल लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है, उस ट्यूब में जहां रुकावट है वहां पर मुंह से दूरबीन डालकर, एक गाइड वायर डालकर उसके अक्रॉस, उस रुकावट के अक्रॉस एक स्टेंट डाल दिया जाता है और उसको फुला दिया जाता है। उससे वो जो बाइल है उसकी रुकावट या तो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है और वो बाइल फ्रीली फ्लो करने लग जाता है और जॉन्डिस कम हो जाता है। कैंसर के वो पेशेंट्स जिनमें मुंह से दूरबीन डालकर ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो रुकावट है, वो इतनी ज्यादा है या इतनी ऊपर है कि वो स्टेंट उसमें डल नहीं सकता है। उसमें अल्ट्रासाउंड में देखकर एक गाइड वायर खाल के ऊपर से अंदर लिवर में डालकर एक स्टेंट लिवर के थ्रू वहां डाल दिया जाता है, जिसको एक ट्यूब से जो बाहर आ रही होती है एक बैग में कनेक्ट कर दिया जाता है। उससे उस बाइल का फ्लो जो है वो बाहर आता रहता है तथा जॉन्डिस करेक्ट हो जाता है। करेक्ट नहीं भी होता तो कम हो जाता है। इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन पेशेंट्स में जिनमें जॉन्डिस का लेवल इतना ज़्यादा है कि डायरेक्टली उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो जॉन्डिस कम करने के लिए जिससे हम उसको पेशेंट को ऑपरेट कर सकें, या फिर उन पेशेंट्स में जिनमें वो कैंसर बढ़ चुका है और ऑपरेशन करने लायक नहीं है, उनमें सर्जरी के अलावा कुछ और ट्रीटमेंट भी हमें देना है। तो वो बहुत ज़्यादा जॉन्डिस जिन पेशेंट्स में होता है उनमें कीमोथेरेपी हम नहीं दे सकते हैं, रेडियोथेरेपी के अपने प्रॉब्लम्स हैं। सो इन पेशेंट्स में भी जॉन्डिस कम करने की हम कोशिश करते हैं, जिससे हम उनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी कुछ भी देगा। सो सर्जिकल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, स्टेंटिंग और बाहर से स्टेंट डालना, अंदर से और बाहर से स्टेंट डालना, ये जॉन्डिस कम करने के 2 तरीके हैं जिससे पेशेंट का आगे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।